हेलो जी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मान लीजिए कि कोई भी इंसान है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, अगर वो सक्षम है, हम लोग आज सक्षम हैं, अगर हम 2 पैसा कमा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हम किसकी ब्लेसिंग से कमा पा रहे हैं, हमारे कौन से ऐसे कर्म हैं। नहीं तो हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इतनी डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं, लेकिन कहते ना कि कहाँ से उनको स्टार्ट करना है, वहाँ से उनकी बुद्धि नहीं खुल पाती है और वो डिग्री ऐसी पड़ी की पड़ी है। चाहे वो किसी गलत संगति में पड़ जाते हैं, तो किसी भी वजह से अगर आज हम या आप कोई भी अच्छा कार्य कर पा रहे हैं, आज हम अर्निंग कर रहे हैं, हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, तो अगर हमारे अंदर इस चीज़ का अभिमान आता है तो यहीं से मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है। ये जीवन बहुत नाजुक है और जो लोग इसको मजाक समझते हैं उनका हाल बहुत बुरा होता है आने वाले टाइम पे। क्योंकि आज जो हमें टाइम मिला है, जैसे कहते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए पहले हम तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारी ये लाइफ है। तो ये जो हमें टाइम मिला हुआ है, जो हमें एनर्जी मिली हुई है, अगर हम इसको अभिमान में अपने आप को भगवान बना के लोगों के सामने हम रखें, लोगों का जीना हम दुभर करें, तो इससे होगा क्या? इसका परिणाम सबको पता है। हम सब देखते हैं क्या होता आया है और क्या होता है। इसका परिणाम बहुत भयंकर आता है। तो कभी भी अपने आप को हमें ये अभिमान अपने सर पे नहीं चढ़ने देना कि हम ही सामने वाले के भगवान हैं। आज हमें इस बात के लिए थैंकफुल होना चाहिए भगवान का कि हम किसी पुण्य की वजह से आज हम अगर कुछ कमा पा रहे हैं, हमारी शरीर जो है वो निरोग है, हम किसी के काम आ पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन कुछ लोग करते क्या हैं, अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल लेते हैं। तो हमें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी हैं, क्योंकि सौभाग्य से दुर्भाग्य बदलने में बहुत टाइम नहीं लगता। क्योंकि हमें तो परमानेंट हमें सौभाग्यशाली रहना है। हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, उनकी कृपा से आज हम सक्षम हैं, आज हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। चाहे आज मैं ही हूँ, आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर मैं कुछ अच्छा आप लोगों को बता पा रही हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। कहते हैं अगर हम किसी राह पे चलते हैं, कुछ हमारे अंदर अगर ललक है, जिस चीज़ की हमें भूख है, तो भगवान वो चीज़ हमें करने के लिए बहुत हमें एनर्जी देते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा इसके लिए राह दिखाते हैं। तो हमारा होना ऐसा चाहिए इसमें कि अपने मन में कभी भी भावना जो है अभिमान का नहीं आने देना है। चाहे हम अपने बच्चे के लिए कुछ कर पा रहे हैं, अपने घर परिवार में, समाज के लिए, किसी के लिए कुछ भी कर पा रहे हैं जिससे उनका जीवन आसान बन रहा है, हमें सामने वाले को नहीं जताना कि हम ही आपके भगवान हैं। हम सब कुछ कर दें, लेकिन हमने अगर उसको जता दिया, हमने उसका दिल दुखा दिया, तो वो हमारा किया हुआ कहते हैं ना पानी में चला गया। और होता यही है, 80-85% लोगों में ये शुद्रपना आ जाता है। चाहे वो माँ हो या बाप हो, कोई भी हो रिश्ता नाता, किसी भी पद पे आज हम बैठे हैं, हमें अपने आप को भगवान नहीं मानना। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा सौभाग्य जब तक हमारी सांस है आजीवन बना रहे, तो यकीन मानिए हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हम रनिंग में रहेंगे, हम करते रहेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आज हम अपने बिस्तर पे नहीं हैं, हम टाइम से उठ पा रहे हैं, अपने नित्य जो भी हमारे कर्म है, हमें जिम्मेदारियाँ मिली हुई हैं, हम उन्हें निभा पा रहे हैं। ये तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि इतनी सारी पढ़ाई करके डिग्री उनकी ऐसी पड़ी हुई है, धूल खा रही है, लेकिन उनका ये नहीं खुल रहा। वो किसी भी राह पे वो उनको जल्दी से सक्सेस नहीं मिल रहे हैं, लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो आज हम जितना भी कुछ कर पाए, हमारे पास अगर भगवान ने हमें कुछ करने का मार्ग दिया है, कोई हमें प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम 2 पैसे अर्न कर पा रहे हैं, तो हमें अपने अंदर इस बात का अभिमान नहीं आने देना। किसकी कृपा से, किसके पुण्य से आज हम सक्षम हैं, ये चीज़ हमें अपने मन में रखना है हमेशा। और भगवान का ब्लेसिंग हमारे सर पे हमेशा बना रहे, इसके लिए हमें हमेशा भगवान के आगे नतमस्तक रहना है। और हमारी वजह से किसी का जीना आसान हो, ना कि उनका जीना दुभर हो। कोई भी हो, हमें नहीं जताना। अगर हमने जता दिया तो होगा क्या? दिल दुखता है सामने वाले का, फिर वो बद्दुआ हमें किस रूप में पकड़ेगी। और कहते हैं ना सब कुछ इस बुद्धि से ही होता है। फिर ये बुद्धि ख़राब होगी और हम सब कुछ छोड़ छाड़ के, कहते हैं ना, अपना जीवन आदमी नरक बना लेता है। तो टेम्परेरी सक्सेस के चक्कर में अभिमान को इसमें ना आने दें। माया आएगी हर रूप में, लेकिन हमें इस माया को डेली पहचानना पड़ेगा, हमें उसको पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है सत्य के मार्ग पे चलना। लेकिन जो टिका रहेगा वो जीतेगा। फाइनली हम सबका मकसद तो यही है ना, सफल होना। तो सफलता किस काम की? कि अगर हमारी अवेयरनेस हट गई, हमारी सजगता हट गई और हमसे कुछ भूल चूक हो गई, जाने अनजाने में कुछ हो जाए, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन अधिकतर होता है कि लोग ईगो में आके किसी का दिल दुखा देते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर हम किसी के लिए 1 रुपये से भी मदद कर पा रहे हैं
हम उनके लिए कुछ भी कर पा रहे हैं तो हम इस लायक आज भगवान की कृपा से सक्षम हैं। हमें इस चीज़ के लिए भगवान का शुक्रगुजार होना है। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, संपत्ति उनकी खरबों की पड़ी हुई है, लेकिन कहते ना हर खुशी नसीब नहीं होती। तो आज अगर हम चल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, हमारा जीवन इसी में खुशनुमा है। जीवन का यही मतलब है, सेवा, किसी के काम आना। तो अपने जीवन को ऊंचा उठाइए, अभिमान को यहाँ ना चढ़ने दें, क्योंकि जहाँ अभिमान आया भगवान हमसे चीज़ें छीन लेते हैं। हम किसी के भगवान नहीं हैं, हम एक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन हम और ऊंचा जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अभिमान को हटाना होगा। हमें सेवा भाव में निवृत्त रहना होगा। हमें सेवा दिल से करनी है, किसी के लिए भी कोई भी ऐसा काम करना है जिससे सामने वाले का मन प्रसन्न हो, उसकी बद्दुआ ना लगे। कहते हैं मंदिर में पूजा करना, उनको फूल माला चढ़ाना, उनको मेवे मिठाई का भोग लगाना, भगवान का दिया हुआ हम उनको क्या देंगे? उनको तो चाहिए हमारा ये सच्चा दिल। ये इसमें किसी के लिए शातिरपन नहीं, और किसी का जीवन हमारी वजह से कठिन ना हो, हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है। तो जिस पद पे आज हम लोग बैठे हैं और हम आगे ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, इसके लिए हमारे द्वारा कभी कोई भी ऐसा हमारा कृत्य नहीं होना चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे, क्योंकि बद्दुआ पड़ती है और जहाँ बद्दुआ आती है वहाँ जीवन नरक बन जाता है। तो कोशिश करें अपने मन को समझाने की, अपने मन को राजा ना बनने दें। अपने मन के मालिक हमें खुद बनना है, क्योंकि ये माया है, भगवान ने माया रची हुई है। इसको हमें कहते हैं ना, डेली जब हम साबुन से हाथ धोते हैं, डेली हमें खुद नहाना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार ये मन है, इसको भी डेली हमें ज्ञान रूपी खुराक से नहलाना पड़ता है, तब जाके ये जीवन हल्का होता है। तो अपने जीवन को कठिन ना बनाएं। आशा करती हूँ आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।